यूएफओ देखे जाने की लाखों रिपोर्टें आती हैं, पर उनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती। ये वो मामले हैं जो सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, बल्कि एक पहेली बन जाते हैं। एक ऐसी पहेली जो जांच करने वालों को दशकों तक उलझाए रखती है। तो चलिए आज इन्हीं अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। अब देखिए, इनमें से ज्यादातर घटनाओं का तो कोई ना कोई कारण मिल ही जाता है। अरे वो कोई प्लेन था या मौसम का गुब्बारा या कुछ और। लेकिन लगभग 5% मामले वो ऐसे रह जाते हैं जिनकी कोई भी लॉजिकल वजह नहीं मिल पाती। तो अहम सवाल ये उठता है कि इन अनसुलझे मामलों में ऐसा क्या होता है। इसका जवाब दो खास चीज़ों में छिपा है। एक भरोसेमंद गवाह और दूसरा ठोस भौतिक सबूत। आज हम ऐसे ही दो ऐतिहासिक मामलों पर नजर डालेंगे जो इन दोनों पहलुओं को बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले केस से। ये कहानी इंसानी तजुर्बे और खासकर डर पर टिकी है। ये एक ऐसी रात की कहानी है जिसने कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो कहानी शुरू होती है 3 सितंबर 1965 की आधी रात को। 18 साल का एक लड़का नॉर्मन मस्करेलो एक सुनसान हाईवे पर घर जाने के लिए लिफ्ट का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र आसमान में 5 लाल बत्तियों के एक अजीब से पैटर्न पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि ये कोई आम जहाज तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, वो चीज़ बिना किसी आवाज़ के तेजी से सीधे उसकी तरफ आई। अपनी जान बचाने के लिए नॉर्मन को सड़क के किनारे खाई में कूदना पड़ा। अब बुरी तरह घबराया हुआ नॉर्मन किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है ऑफिसर यूजीन बर्ट्रैंड से। अब बर्ट्रैंड, जो खुद एयरफोर्स में रह चुके थे, उसकी कहानी पर यकीन नहीं करते। असल में उसी रात थोड़ी देर पहले एक औरत ने भी ऐसी ही एक लाल यूएफओ से पीछा किए जाने की रिपोर्ट की थी। तो बर्ट्रैंड को लगा कि ये कोई मजाक चल रहा है। फिर भी बर्ट्रैंड अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए नॉर्मन को गाड़ी में बिठाकर वापस उसी जगह पर जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं तो चारों तरफ एकदम सन्नाटा, आसमान बिल्कुल साफ। बर्ट्रैंड का शक और भी पक्का हो गया। उन्हें लगा कि इस लड़के ने जरूर कुछ और देख लिया होगा। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल गया। आसपास के जानवर, घोड़े और कुत्ते सब बेचैन होकर चिल्लाने लगे। और फिर जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। पेड़ों के ऊपर से एक बहुत बड़ी खामोश चीज उठी जिसकी लाल बत्तियां चमक रही थीं। बर्ट्रैंड इतने हैरान रह गए कि उन्होंने तुरंत रेडियो पर चिल्लाकर कहा, मुझे वो लांती चीज खुद दिख रही है। तो उन्होंने देखा क्या? गवाहों के मुताबिक वो चीज़ एकदम साइलेंट थी, गोल थी और उसका साइज एक खलियान जितना बड़ा था, मतलब करीब 40 से 45 फीट चौड़ा। और सबसे अजीब बात, उसे उड़ाने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। न कोई पंखा, न कोई जेट, न कोई इंजन। जैसे ही वो विशाल चीज उनकी तरफ बढ़ने लगी, हालत इतनी तनावपूर्ण हो गई कि एक ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर बर्ट्रैंड ने डर के मारे अपनी बंदूक निकाल ली और चिल्लाने लगे, मैं इसे गोली मार दूंगा। जरा सोचिए, उस पल वो कितना ज्यादा डरे हुए और खतरे में महसूस कर रहे होंगे। बाद में अमेरिकी एयरफोर्स ने जांच की और कहा, अरे वो तो बस एक मिलिट्री ड्रिल थी, ऑपरेशन बिग ब्लास्ट। लेकिन बर्ट्रैंड और दूसरे पुलिस अधिकारी दोनों ने इस बात को सिरे से नकार दिया। उनकी गवाही इतनी पक्की थी कि एयरफोर्स को आखिर में इस केस को अज्ञात यानी अनआइडेंटिफाइड की कैटेगरी में डालना पड़ा। तो ये तो थी एक्स्टर की कहानी जो गवाहों पर टिकी थी। अब हम चलते हैं फ्रांस के एक छोटे से गांव में, जहां की कहानी गवाहों से ज्यादा ठोस साइंटिफिक एविडेंस पर आधारित है। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन होता है। ये बात है 8 जनवरी 1981 की। रेनाटो निकोलाई नाम का एक किसान दक्षिणी फ्रांस के ट्रांस इन प्रोवेंस में अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक हल्की लेकिन बहुत ही अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी जो आसमान से आ रही थी। उसने ऊपर देखा तो एक अंडाकार चीज बहुत तेजी से नीचे आ रही थी। न कोई धुआं, न कोई आग, उसे बस एक हल्की सी थम की आवाज सुनाई दी। लेकिन कुछ ही पलों के बाद वो चीज चुपचाप ऊपर उठी, एक तरफ झुकी और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गई। उसकी स्पीड अविश्वसनीय थी। अब इस मामले की जांच फ्रांस की सबसे बड़ी एजेंसी ने की। जीपैन, जो फ्रांस की नेशनल स्पेस एजेंसी का ही एक हिस्सा है, उसका काम ही यूएफओ रिपोर्ट्स की साइंटिफिक तरीके से जांच करना है। तो जब वो लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो ये कोई मामूली जांच नहीं थी, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक पड़ताल थी। और यहीं से ये केस और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है।
जापान की टीम ने सिर्फ गवाह से बात नहीं की, बल्कि उन्होंने पीछे छूटे फिजिकल सबूतों का एनालाइज किया, और लैब से जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। जब जांच करने वाले मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जमीन पर 2 गोल निशान देखे। मिट्टी इस तरह दबी हुई थी जैसे उस पर कोई बहुत ही भारी चीज रखी गई हो। ये पहला ठोस सबूत था कि वहां सच में कुछ उतरा था। लैब के नतीजों ने तो इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। जरा सुनिए, लैंडिंग साइट की मिट्टी को लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया था, जो माइक्रोवेव जैसी किसी तेज एनर्जी से ही हो सकता है। आसपास के पौधों का क्लोरोफिल रहस्यमयी ढंग से कम हो गया था, मानो वो रातों रात बूढ़े हो गए हों। ये सब कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा कर रहा था जिसकी कोई जानी पहचानी वजह नहीं थी। तो एक्स्टर और ट्रांस इन प्रोविंस, इतने दशकों बाद भी ये मामले इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये हमें सबूत के 2 सबसे मजबूत स्तंभ दिखाते हैं। इन दोनों मामलों को एक साथ देखिए तो एक जबरदस्त तस्वीर बनती है। एक्स्टर की घटना की ताकत उसके गवाहों में है, ट्रेंड पुलिस वाले जिनकी बात को खारिज करना मुश्किल है। वहीं फ्रांस वाले मामले की ताकत उसके फिजिकल सबूतों में है, मिट्टी और पौधों के सैंपल्स जो साइंटिफिकली एक अजीब घटना को साबित करते हैं। एक में है इंसानी अनुभव, दूसरे में है ठोस विज्ञान। तो एक भरोसेमंद यूएफओ घटना के मुख्य बिंदु क्या हैं? एक से ज्यादा गवाहों का होना, गवाहों का भरोसेमंद होना, सरकारी एजेंसियों की जांच और ऐसे फिजिकल सबूत मिलना जिन्हें समझाया न जा सके। ये दोनों मामले इन सभी पैमानों पर खरे उतरते हैं। और यही वजह है कि ये मामले उस 5% अनसुलझे मामलों का हिस्सा हैं। ये वो करीबी मुठभेड़ हैं जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी चकित कर देते हैं और हमारी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि जब भरोसेमंद गवाह और ठोस विज्ञान दोनों एक ऐसी चीज की तरफ इशारा करते हैं जिसे हम नहीं समझते, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।